ये लिखी हुई। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, 80 से 85 कर रहा हूं। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। ये लीजिए डाटा आपके पास लिखा है मैंने, अपने आसानी के लिए जरा थोड़ा सा अपने तरीके से लिखा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस डाटा को कि 60,000 यूनिट आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट ये है, कन्वर्जन कॉस्ट ये है, ये फर्दर इनपुट दिए इसमें मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। 45,000 यूनिट आपने ट्रांसफर कर दी है। 38,000 आपके वर्क इन प्रोसेस में है, जो 85% कंप्लीट इंस्टेड ऑफ 80 जो मैंने चेंज किया है। ठीक है, सो अंडरस्टूड है कि अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये 83 बनते हैं, जबकि इन दोनों को प्लस करूं ये 90,000 बनते हैं। तो 83 और 97 का 90,000 का जो डिफरेंस है वो लॉस हो गया, 7,000 यूनिट लॉस हो रहे हैं। इसमें 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है, जो 5 रुपीज में सेल करेंगे, और बाकी सारा नॉर्मल है। एक चीज बड़ी क्लियर लिखी है कि ऑल द लॉसेज वर फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से लॉस नहीं है, ये दोनों कह सकता है। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से भी लॉस हो सकता है और करंट प्रोडक्शन से भी हो सकता है। तो अब इसको हम पहले फाइफो से ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट यूनिट तो बनाया था, अगर आपको याद हो तो। प्रोसेस अकाउंट ओपन कर लो, वर्क इन प्रोसेस। अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि जो स्टार्ट में लिखा है वो ओपनिंग ही है। ठीक है, और जो साल के एंड में लिखूंगा वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60,000। अब ये कॉस्ट प्लस कर लो, कितनी आई? 507,800 आई थिंक। ठीक है, 505। अच्छा, उसके बाद हमारी इनपुट कॉस्ट आ गई इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, जिसमें 30,000 यूनिट में इनपुट कर रहा हूं, जिसकी कॉस्ट 218,700 है। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 722,100। क्रेडिट साइड पे आते हैं तो नॉर्मल लॉस ये हमने कैलकुलेट किया था, जरा जेन में रखिएगा कि नॉर्मल लॉस वो ये कह रहा है कि 70% इंस्पेक्शन स्टेज पे है। तो अंडरस्टूड है कि 85% वर्क इन प्रोसेस है, तो ये भी इंस्पेक्ट होके आया। तो यानी मीन जब ये भी इंस्पेक्ट होके आया तो आपका ऑटोमेटिकली इनको प्लस करो, 90,000 हुआ, तो इसमें से ये माइनस नहीं करना। दो चीजें याद रखनी है, सिंपल लॉजिक इसका ये होता है, इनको इनपुट को प्लस करो, इसमें वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दो, अगर वो इंस्पेक्शन स्टेज पर नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा तो वो भी लेस करने की जरूरत नहीं है। तो 90,000 इंटू 5%, 45 हमने कैलकुलेट किया भी था, इसलिए शॉर्ट बता रहा हूं। 4,500 नॉर्मल लॉस आ गया, जिसकी प्राइस 5 रुपीज है। स्क्रैप 22,500। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अंडरस्टूड है कि बाकी 2,500 बच रहा है, जिसकी कॉस्टिंग करनी है, और ये करंट प्रोडक्शन से अभी हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल का कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उस किससे है, क्योंकि उसको तो आने ही नहीं, उसकी कॉस्टिंग होनी नहीं है, वो तो माइनस ही होना है। अब इसके बाद आप लिखो ट्रांसफर किए, ट्रांसफर कितने यूनिट किए आपने? 45। यकीनन बाकी वर्क इन
प्रोसेस। इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया था कि ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो कुछ ओपनिंग में से है, कुछ करंट प्रोडक्शन से, और जितने भी यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं वो सारे कहां से हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली वो सारे के सारे ओपनिंग से हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट यूनिट हमने दूसरे तरीके से बनाया था। ठीक है, एक दफा फिर बना लेते हैं। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, एक एक को दोबारा देखिएगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 60,000 यूनिट्स हैं, इनमें से ये 40% कंप्लीट है, इनमें से 45,000 यूनिट मैंने ट्रांसफर कर दिए। पहले मैं लिखता हूं, यकीनी बात है ट्रांसफर किए हैं तो कॉस्ट लगा के ट्रांसफर किए ना, तो मैं लिखता हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ट्रांसफर्ड आउट, या यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जैसे मर्जी वर्ड लिख लो। अब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पूरे 60 अभी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 45,000 ले रहा हूं। ये 45,000 100% कंप्लीट है, तो इसका मतलब कितनी कॉस्ट लगी? ये 40% से स्टार्ट किया था आपने, 100% से, जीरो से नहीं स्टार्ट किया था। मटेरियल लग चुका है, मटेरियल जीरो, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इस पे लगी हमारी 60%, तो 45,000 का 60% ले लो जी, 27,000। अच्छा, अभी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, बाकी आइएगा, बाकी रह गए 15,000। यकीनी बात है इसमें से लॉस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या लिखा हुआ है? लॉसेस वर फ्रॉम करंट प्रोडक्शन छोड़ दो। इसका मतलब जितना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है सारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये 40% कंप्लीट था, अब 85% हो गया, तो मैं अब लिखूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और ये यूनिट कितने बनते हैं? अगर यहां पे मैं लिखूं तो 45,000 यूनिट्स हैं, और यहां पर 15 बाकी बच रहे हैं। 15 यूनिट जो है, 1000 यूनिट जो है, वो आपके जीरो से स्टार्ट नहीं हुए, 40 से स्टार्ट हुए हैं, तो मटेरियल तो जीरो हो गया, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 40 से 85% पे गई, 45% कॉस्ट लगी, तो 15,000 का 45% 50। अब ये मेरे मुकम्मल हो गए। अब मैं इनकी तरफ आता हूं, ये 30,000 यूनिट की तरफ। इस 30,000 यूनिट में कुछ लॉस हुए, नॉर्मल को तो सिरे से छोड़ दो, वो तो आना ही नहीं है। कुछ एबनॉर्मल लॉस हुए, बाकी वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर हुए। तो मैं लिखता हूं जी, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। कितने यूनिट एबनॉर्मल लॉस के? 2500। चूंकि ये करंट प्रोडक्शन थे, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 2500 पूरा लूंगा। कन्वर्जन जो है वो कितने परसेंट लूं? 70%, क्योंकि 70% पे लॉस हो रहा है जी, 750। उसके बाद जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आ जाए, ये 38,000 में 15 में ले चुका हूं, बाकी कितने रह गए? 23। वो लॉस नॉर्मल तो लेना ही नहीं है ना, और ना यहां से बैलेंस करना है, अदरवाइज नॉर्मल भी शामिल हो जाएगा। तो 23,000, तो मैं इसको सिर्फ लिखूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, और ये फ्रॉम करंट प्रोडक्शन है, और ये है 23,000 यूनिट्स। 23 मटेरियल पूरा लगेगा, और कन्वर्जन 85, इसके 85% डबल 50। अब इसको प्लस किया तो ये तो बन गया 25,500। ये लीजिए, एक दफा फिर कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट बना ली। अब आइएगा नेक्स्ट में, यूनिट कॉस्ट यही निकाल लेते हैं। मेथड आपने जेन में रखना है। मेथड हमारा कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट है उसको यहां नहीं लाना सर, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसलिए मटेरियल की जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 218,700 है। इसको डिवाइड कर दो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट पर, लेकिन स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद स्क्रैप वैल्यू है 22,500, इक्विवेलेंट यूनिट है 25,500, 69411,
सेम इसी तरह हम कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में अब स्क्रैप वैल्यू तो लेस नहीं होगी। कन्वर्जन कॉस्ट करंट प्रोडक्शन कॉस्ट की 722100 है और इसका इक्विवेलेंट यूनिट हमने निकाला है 55050 अब इसको प्लस करो। 81127 ऐसा यूनिट जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर 100% कंप्लीट हुआ, उसकी कॉस्ट 20 रुपीज 81 पैसा है। ठीक है, अब कॉस्टिंग शुरू करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किससे हो रहा है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। तो एक बार जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कॉस्टिंग उसी तरह कर दें। तो मटेरियल लीजिएगा 2500 इंटू 7.69411 और ये चूंकि 100% कंप्लीट है एज इट इज लिख दें 26235। कन्वर्जन कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस पे जरूर लगी है लेकिन 70%। 2500 into 13.11716 into 75%. No, 70%. 22955 इसको प्लस कर लो 1। ये मेरी पहली कॉस्ट निकल आई नॉर्मल लॉस के बाद एबनॉर्मल लॉस। अच्छा अब आइएगा जो ट्रांसफर्ड आउट किए हैं। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन में जरा देखते हैं, जिससे पहले जो हम FIFO पढ़ चुके हैं उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते थे। क्यों? उसमें कुछ यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से होते थे और कुछ यूनिट जो है वो आपके करंट प्रोडक्शन से होते थे। यहां सारे के सारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो लिहाजा सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है। तो मैं सबसे पहला लेता हूं जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से जब मैं ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट लाऊंगा, ये बैलेंस है 505800, लेकिन मसला ये है कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं 45000 यूनिट, जबकि ये कॉस्ट कितने यूनिट की है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड सारी तो नहीं लाऊंगा ना, बाकी जो जहां गए उधर लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 505800 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये ओपनिंग कॉस्ट मैंने एलोकेट कर दी 37935। बाकी अभी देगी वो फिर आगे ट्रांसफर होगी। ओके अब देखो ये जो यूनिट है 45,000 हो गए, ये 45,000 यूनिट की कॉस्ट है, इसमें मजीद मटेरियल कोई नहीं लगना, छोड़ दो। कन्वर्जन कॉस्ट तो लगेगी ना, वो ऐड कर दो। 45,000 यूनिट्स इनटू 13.11716 इनटू कितने परसेंट कंप्लीट हुआ, 60% कॉस्ट लगी, क्यों 40 पहले लग चुकी थी और वो 40% कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। कितना आया 163, इसको ऐड कर लें 72, गलत नहीं 33513 733513 की अमाउंट यहां ले आए। अच्छा अब इसको पहले ही बैलेंस करके जरा क्लोजिंग निकाल लो, फिर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, वही आंसर आना चाहिए ताकि हम राउंडिंग पहले ही कर लें ना। तो इसको प्लस करके इन तीनों को माइनस कर दो तो क्या अमाउंट आएगी
648 397। चलते अब कैलकुलेट करते हैं, ये आंसर आना चाहिए, जरा चेक करते हैं। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2 स्टेप में कैलकुलेट होगा। लॉजिक, क्योंकि कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से आ रहे हैं, और बाकी जो यूनिट्स आ रहे हैं 23,000 वो करंट प्रोडक्शन से आ रहे हैं। तो मैं पहले उसी तरह लेता हूं, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट अब जब लेकर आऊंगा तो 505,800 इनटू, अब 45,000 नहीं करूंगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000। तो अंडरस्टूड, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो एग्जैक्टली 505,800 ही होगा, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शन किया और कुछ भी नहीं किया। इसे आगे चलिए, ऐड, इसमें मजीद कॉस्ट लगेगी ना, मटेरियल नहीं, सिर्फ कन्वर्जन। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगेगी इन 15,000 यूनिट पे, कितने परसेंट? 15,000 इंटू 13.11716। देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट था मेरा 40%, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 85%, इट मींस 45% कॉस्ट और लगी। तो 45% आप इसमें ऐड कर, 54, इनको पहले ऐड कीजिएगा। डबल 990। ये तो अभी सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कन्वर्ट हुए वो लिए, बाकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 23,000 यूनिट और है, 38 है ना टोटल, 15 की कॉस्टिंग कर दी मैंने, बाकी 23 रह गए। तो मैं अब लेता हूं फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो करंट प्रोडक्शन से आपने 23,000 यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, इसका यकीनी बात है ये मटेरियल 100% लगेगा इस पे। पहले मटेरियल की तरफ आइएगा, 23,000 इंटू 7.69411, सिक्स फोर। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिएगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगी, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट लगेगी? 85%। ये तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, 13.11716 इंटू 85%, 440। अब इसको प्लस करें, ये आना चाहिए इसके मुताबिक। वहां पे मैंने 7 लिखा तो 7 ही लिखूंगा। और इसका आसान तरीका ये होता है कि इसको अब क्या करेंगे, इसमें प्लस करूंगा डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। अब ये नई चीज मैंने सिखा दी, डिफरेंस, इसलिए मैं पहले वहां कैलकुलेट करता हूं फिर यहां लाता हूं, ड्यू टू राउंडिंग। अच्छा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं ऐड करूं, कहीं पे भी कर सकता हूं, माइट भी पॉसिबल थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन का मसला हो। वैसे मैं क्या कैलकुलेट करता हूं तो एक्यूरेट आता है, कहीं राउंडिंग शाउंडिंग में उल्टा सीधा कर देते हो लगता है मुझे। ये है जी आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको नोट करो, फिर मैंने आपको की तरफ आऊं। परसेंटेजेस को संभाल के करोगे तो मसला नहीं होगा।
जी कर लिया है? चलो मीनवाइल अटेंडेंस लगाओ। अमीर हमजा, अयान इफ्तिखार, आयशा सोहेल, बेनिश कंवल, प्रेजेंट सर। हसन अब्दुल्ला, हीरा नहीद, ओके यार प्रेजेंट लगा दी मैंने। इरम जमा, खुर्रम खान, प्रेजेंट। लाइबा फातिमा, प्रेजेंट सर। लारेब कैसर, प्रेजेंट सर। माहम जुबैर, प्रेजेंट सर। मार्गरेट रिचर्ड, प्रेजेंट। मेरीन एहसान, मिशल जमीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अमान आरिफ, अकील रजा, मुअज्जम भट्टी, समीर असलम, प्रेजेंट। रबिया इरम, प्रेजेंट सर। समन खालिद, प्रेजेंट। समीर अहमद, सरमद बुशारत, प्रेजेंट सर। शबनम बीबी, प्रेजेंट सर। शारिक नवाज, सैयद मोहम्मद शर्जील, सैयद ज़हरा, उसामा हफीज, प्रेजेंट सर। उसामा जावेद, उसामा शहजाद, उजैर इरफान, प्रेजेंट। यमुना अशर, अच्छा जी अमान आरिफ प्रेजेंट है, मैं लगा देता हूँ। जी हो गया प्रेजेंट। चलिए जी आगे चलिए जी, एवरेज कॉस्टिंग। सेम डाटा, प्रोसेस अकाउंट भी बना रहे, क्रेडिट साइड में चेंज कर दूंगा। इसमें 3 वैल्यूज चेंज होनी है, कौन सी एबनॉर्मल लॉस चेंज होना है, ट्रांसफर आउट चेंज होना है, वर्क इन प्रोसेस चेंज होना है। अच्छा अब यहाँ पर तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है फ्रॉम करंट प्रोडक्शन लॉस हुआ है इररिस्पेक्टिव, लिख ये असल में क्वेश्चन तो मैंने बनाया था दोनों के लिए। जब एवरेज दिया होगा तो इससे अगर दी भी हो स्टेटमेंट तो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एवरेज में हमने सिंपल एवरेज करना है, चाहे वो ओपनिंग से हुआ हो या उससे हुआ हो, तो उसका वही प्रोसीजर है। तो लिहाजा इक्विवेलेंट यूनिट में पहले चेंज कर रहा हूं। सर आपने अटेंडेंस लगा दी है? जी लगा दी। वो उसामा शहजाद कहता मैं प्रेजेंट हूँ, वो इंटरनेट का कोई इशू था उसको। उसामा शहजाद की लगा दी मैंने। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ असल में मेरे सामने नाम नजर आ रहे होते हैं, मैं वैसे ही जरा ठीक। वो कहते हैं ना पंजाबी चस्के लेना। हाँ तो वो लेता रहता हूँ जरा। सही है सर। अच्छा जी जी जनाब, तो इक्विवेलेंट यूनिट यहां ऑब्वियसली फार्मूला वही रहेगा। मैं एक दफा फिर लिखता हूं, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। जी जनाब, तो मटेरियल में आते हैं।
मटेरियल में, ठीक है, दो ही बनने हैं, मटेरियल और इक्वल और कन्वर्जन कॉस्ट। तो यूनिट कंप्लीटेड, कितने कंप्लीट हुए यूनिट? 45,000। अब छोड़ दो कि इसमें कौन से ओपनिंग बिजनेस हैं कौन से, बस सिंपल 45,000 लो, क्योंकि एवरेज करना है ना। 45,000 यूनिट पे, चाहे वो ओपनिंग में है या बाद में इशू के, मटेरियल तो पूरा ही लगा ना 100%, प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। अगेन छोड़ दो कहां से हो रहा है, 38,000 है, और लेकिन कितने परसेंट कंप्लीट है? 85%। तो सीधा सीधा 38,000 के 85% हो। अच्छा मटेरियल है तो 38 प्लस नॉर्मल लॉस भी पूरा लो 2500, कितना बना? 85500। कन्वर्जन कॉस्ट में आपस दो अमाउंट को चेंज करने लगा हूं। 38,000 का आपने 85% लेना है। जी 300 और 2500 का स्ट्रेट अवे आप 70% ले लो, 1750। इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट कॉस्ट लूंगा तो मटेरियल की जब यूनिट कॉस्ट लेनी है तो अब मटेरियल दोनों इकट्ठा कर दो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाला भी और जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे निकाला है वो भी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कितना है? 163,200 प्लस जो मजीद आपने लगाया है वो 218,700, और इसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 22,500 और होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 85,500। 4.2035 20 50 0। ओके जी, कन्वर्जन कॉस्ट दोनों को कंबाइन कर दो, 342,600 प्लस 722,100। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और करंट प्रोडक्शन कॉस्ट वाली डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 79,050। 46, इसको ऐड कर रहे हैं, ये ओके जी। अब आपने कॉस्टिंग करनी है एबनॉर्मल लॉस। कितने यूनिट हैं? 2500। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। 2500 इंटू 4.20350, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 2500 इंटू 13.46869 इंटू 70%, 570। इसको प्लस कर लें 34,079। ये जो अमाउंट आई है 34,079, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, जहां तक ट्रांसफर आउट का ताल्लुक है वो तो सीधा सीधा कैलकुलेट होना है, ये चूंकि एवरेज मैथड है। 45,000 इंटू 17.69219, तो जरा इसी को बैलेंस पहले कर लो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या आता है?
630 सॉरी अच्छा जी, अब आइएगा यहां पर इसकी कैलकुलेशन। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मेरे पास 38 है, कोई नहीं करना फ्रॉम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, सीधा सीधा आप लो कि इसमें मटेरियल 100%, 38,000 इंटू 4.20350 700 कन्वर्जन कॉस्ट 38,000 इंटू 13.46898 और कन्वर्जन कॉस्ट 85% आएगी। अब इसको प्लस करो तो देखो 630,772 आ रही है या नहीं आ रही है? वो गलत है, ठीक। नहीं, ये क्या आ रही है? 59,772, राउंडिंग भी ठीक है। अब इसको प्लस करके एक दफा फिर चेक कर लो, ठीक। जी, अब बताओ ये यहां तक क्लियर हो गया प्रोसेस अकाउंट? क्योंकि अब जो हम आगे चल रहे हैं प्रोसेस 2 में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना। सिर्फ मैंने बताना, इस क्वेश्चन को एक और लिखो, एक आपने खुद घर से करना है, सिर्फ एक चेंज कर, और सिर्फ 5-4 से। एपको तो सेम रहना है, मैं चेंज कर भी दूं तो एपको में चेंज नहीं आनी, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कर दो कि जो लॉसेस हुए हैं ना, मैंने क्या लिखवाया था कि लॉसेस वर अकर्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, छोड़ दो, अब लिखो लॉसेस फ्रॉम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, कि ऑल लॉसेस वर अकर्ड फ्रॉम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। बस इतनी सी चेंज करनी है और देखो कितनी चेंज आएगी क्वेश्चन सॉल्व। सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अब सारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं हो रही। पहले तो 15,000 यूनिट थे ना, लेकिन एक बार अब 8,000 यूनिट होंगे, और जो करंट प्रोडक्शन के जितने यूनिट सारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि लॉस वहां से नहीं हुआ ना। पहले 30,000 इनपुट दी थी तो 7 लॉस हुआ, माइनस करके 23 क्लोजिंग में ले गए। अब चूंकि लॉस हो रहा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो 7 ऊपर चले गए, तो जो करंट प्रोडक्शन से 30,000 यूनिट आ रहे हैं वो एज इट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। तो प्रैक्टिस के लिए ये बड़ा अच्छा है कि आप दोनों को कर लो। अब एग्जामिनेशन में नहीं लिखा होता कि लॉसेस कहां से हुए हैं, तो एक चीज याद रखो, कोई जरूरत नहीं है कि अजम्पशन लेने की, सीधा करंट प्रोडक्शन से लो, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ज्यादा लंबा हो जाएगा, 3 कैलकुलेशंस आएंगी, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में भी कन्वर्ट हो रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लॉसेस में भी जा रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ट्रांसफर आउट भी हो रहा है। तो वो जो हमने प्रोपोर्शन किया वो 3 प्रोपोर्शन हो गया यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि नॉर्मल लॉस वहां पे हुआ है, तो यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जरा केयरफुली करना है। और मुझे 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह टैली नहीं होना, जरा एक दफा ट्राई मारो, थोड़ा सा थिंक करो और देखो मैं क्या होता है। अच्छा, अब आइएगा प्रोसेस 2 अकाउंट में, बिल्कुल छोटा सा काम है, कुछ नहीं, बस डिस्कस करना है, मैंने सारा कुछ कर चुके हैं, सिर्फ चेंज कहां पे आनी है वो मैंने आपसे डिस्कस करना, यकीन करो कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद मैं पहले ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट करवाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन शुरू कराऊंगा, तो वो भी इसका हिस्सा होता है, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट। देखो, जब प्रोसेस 2 में आते हो जरा आइएगा, ये जो यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज ये प्रोसेस 1 है, तो ये जो यूनिट में ट्रांसफर्ड आउट निकाल रहा हूं, ये ट्रांसफर्ड आउट कहां जा रहे हैं? फिनिश गुड्स को तो नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। बेसिकली ये ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। प्रोसेस 1 इज कन्वर्टेड इनटू प्रोसेस 2, और जब प्रोसेस 2 में फर्दर प्रोडक्शन होगी तो उसकी जो कॉस्ट इनकर होगी, फर्दर भी तो कॉस्ट लगेगी, क्या वो पहली कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? Yes. सपोज ये मोबाइल फोन में प्रोडक्शन दे रहा हूं,
इसको प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, इसका पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये 3 प्रोसेस से गुजर के बनती है, मैंने इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जब मैं प्रोसेस 2 अकाउंट बनाऊंगा इसका, तो प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट है वो प्रोसेस 2 में आएगी कि नहीं आएगी, और जो मजीद मैं कॉस्ट लगाऊंगा इसमें प्रोसेस 2 में, क्या वो उसमें एक्यूमुलेट होनी चाहिए या नहीं? आंसर इज यस, क्योंकि बेसिकली मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं टिल फिनिश गुड्स। प्रोसेस 1 में जितनी कॉस्टिंग की है, जो मैं यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूं वो 100% कंप्लीटेड है, बट अभी मैं मोबाइल फोन नहीं कह सकता। हाँ, 100% कंप्लीटेड सो फार एज दिस प्रोसेस इज कंसर्न। जब सेकंड प्रोसेस में गया तो चूंकि उसके लिए तो अभी भी वर्क इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं है, फिर जो पहले डिपार्टमेंट से कॉस्ट ली है प्लस जो मजीद मटेरियल लग रहा है, अक्सर सेकंड प्रोसेस में मटेरियल नहीं लगता, ये याद रखना है, अक्सर नहीं लगता, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोसेसिंग होती है सिर्फ। लेकिन अगर दिया हो तो कोई बात नहीं, हम तब भी ले लेंगे उसी तरह। लेकिन यह है कि उसका जो प्रोसेस 1 से जो कॉस्ट आ रही है ना, ये याद रखना है, जो प्रोसेस 1 से कॉस्ट आ रही है वही इसका मटेरियल है, और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है मटेरियल की वो उसी में से लेस होती है, क्योंकि वही उसका मटेरियल होता है। और अगर कोई मजीद मटेरियल लग भी रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, उसमें स्क्रैप लेस करोगे माइनस हो जाएगा, यानी स्क्रैप अमाउंट ज्यादा होगी। ये याद रखना है, 2-3 पॉइंट नोट करो। नंबर 1 पॉइंट तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब सेकंड प्रोसेस करोगे तो स्टार्ट करना है फर्स्ट प्रोसेस से, जो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट करना है। और जब मैं फर्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट करूंगा तो जो इनपुट कॉस्ट है वो यही होगी, यानी इसको वी शैल ट्रीट द कॉस्ट एज अ मटीरियल। मैंने ट्रीट का वर्ड यूज किया, लिखूंगा नहीं मटीरियल, ये याद रखना, लिखूंगा नहीं, पर ट्रीट का वर्ड ले रहा हूं, यानी ट्रीट उसी तरह करना है जैसे ये क्या स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हमेशा, क्योंकि होने ही स्टार्ट में, ठीक है। एक तो चीज ये रखनी है। नंबर 2, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉसेस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1, क्योंकि वही मटेरियल है ना मेरा, अभी मैंने समझाया है। तो जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी नॉर्मल लॉस की, वो अब जो मजीद मटेरियल लगाया उसमें से लेस नहीं करनी। जो आपका प्रोसेस 1 से कॉस्ट आ रही है उसको हम मटेरियल ट्रीट करते हैं, उसमें से लेस करते हैं। बल्कि कई सोल्यूशन देखोगे वो क्या करता है, क्योंकि मटेरियल जो मजीद ऐड हो रहा है वो भी स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस मटेरियल कर देता है। सॉरी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 प्लस मटेरियल कर देता है, एक ही कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट निकालता है। लॉजिकली यही है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका प्रोसेस 1 से कॉस्ट आ रही है वो भी मटेरियल मेरे लिए प्रोसेस 2 के लिए, और जो मजीद मटेरियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लगा रहा हूं वो भी मटेरियल, और चूंकि दोनों स्टार्ट में हैं तो क्या जरूरत है अलग करने की, इकट्ठा करके सॉल्व कर दो। और हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये टाइम बचाएगा, वरना 3 यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, प्रोसेस 1 की कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, फिर मटेरियल की कॉस्ट, फिर कन्वर्जन की। तो क्या जरूरत है, उसी को मटेरियल ट्रीट करना, तो उन दोनों को इकट्ठा। हाँ, जहां पर मटेरियल जो ऐड हो रहा है वो सब्सिक्वेंट हो रहा है, विद इन प्रोसेस हो रहा है, फिर आप अलग रखो, फिर तो वैसे भी स्क्रैप उसमें से लेस नहीं होनी। स्क्रैप उसी मटेरियल में से लेस होती है जो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हो। जो बाद में लग रहा है मटेरियल वो तो वैसे भी नहीं है, उसमें से स्क्रैप लेस होती। बाकी किसी किस्म का मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं, सेम उसी तरह। कतन एक चीज को कहते हैं पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं है। तो आपका जो टी अकाउंट बनेगा वहां देखो अब स्टेटस क्या हो गया, ये प्रोसेस 2। इवन प्रोसेस 2 हो, अगर प्रोसेस 3 अकाउंट बना रहा हूं सेम, सिर्फ प्रोसेस 3 में स्टार्ट करूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2। जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 लिखता हूं तो वो सिर्फ प्रोसेस 2 की कॉस्ट नहीं है, वो 1 और 2 की कॉम्बिनेशन में एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है। लिखा 2 जाता है, 1 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 इकट्ठी करके 3 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो 2 की कॉस्ट है वो 1 और 2 की। तो लिहाजा यहां पर मैं लिखूंगा पहले प्रोसेस 1 कॉस्ट। प्रोसेस 1 से कितने यूनिट्स ले रहे हो वो लिखोगे, और कितनी कॉस्ट ले रहे हो वो लिख दोगे। एंड दिस कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज मटीरियल, ये मटीरियल की तरह ट्रीट करना है आपने। सम टाइम यहां पर मटीरियल देता है उसका, यहां पर फर्दर भी इनपुट जो है। अच्छा, अब यहां कोई इनपुट पे यूनिट नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अब प्रोसेसिंग, इसने काम प्रोसेसिंग करनी है, मतलब जो यूनिट वहां से बन के आए उसी को मजीद तैयार करना है, तो इसलिए यहां सिर्फ कॉस्ट नजर आएगी।
कन्वर्जन कॉस्ट वो तो लगनी लगनी है। क्रेडिट साइड पे उसी तरह नॉर्मल लॉस, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल लॉस, अब यहां पे ट्रांसफर्ड आउट जब लिख रहा हूं तो हो सकता है ये ट्रांसफर्ड आउट प्रोसेस 3 में जा रहा हूं, ये भी हो सकता है कि ये ट्रांसफर्ड आउट फिनिश गुड्स में जा रहा हूं, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस प्रोसेस का आ जाएगा जिसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ठीक हो गया? सेम उसी तरीके से लेना है। इवन इसमें भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, वो भी लेना है। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए वो भी लिखना है, वो तो ये किया हमने। ठीक है, असल में ये मटेरियल कॉस्ट है, इन शॉर्ट मटेरियल कॉस्ट है। तो अगर मटेरियल लिखने से पहले हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखते हैं कि नहीं, तो अगर वर्क इन प्रोसेस दिया ओपनिंग तो वो भी लिखो। सर कंफ्यूज ये होता है कि वर्ड हम प्रोसेस वन यूज करते हैं, बट जब सॉल्व कर रहे हो तो इसको माइंड में रखो ये मटेरियल है, कभी मसला नहीं होगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोसेस अकाउंट का पहला हिस्सा था। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक जो है वो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट है, एंड इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। हाँ, जब मैं क्लास में कराऊंगा ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन वो जिस तरह अप्लाई करवा रहा है ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट को, इज वेरी डिफिकल्ट, और उसको जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप पसीने निकलेंगे। करना क्या है, देखो जिस वक्त ज्वाइंट प्रोडक्ट का लॉजिक समझाने लगा हूं, ये जो ट्रांसफर आउट हो रहा है, सपोज ये ट्रांसफर आउट फिनिश गुड्स है, यानी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है तो समटाइम जो फाइनल प्रोडक्ट निकलती है वो एक यूनिट, एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होती है। इसमें प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है, प्रोडक्ट सी भी है सपोज। अब मैंने इस कॉस्ट को फर्दर एलोकेट करना है कि इसमें कितनी कॉस्ट ए की है, कितनी कॉस्ट बी की है और कितनी कॉस्ट सी की है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अब ये मुश्किल क्यों होता है एग्जामिनेशन में, कि इससे पहले जो डाटा दिया होता है वो प्रोसेस अकाउंट का डाटा होता है, और उसके बाद फिर इससे सॉल्व करवा रहा होता है। ये हिस्सा तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है क्योंकि एग्जामिनर इस मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा, और जब आप लोग देखते हो परेशान हो जाते हो। हालांकि मैं ये रिकमेंड करता हूं आप प्रोसेस अकाउंट बना के करो, आपको देखो कितना आसान हो जाए। मैं वही क्वेश्चन जो पास पेपर में सोल्यूशन दिया हुआ है मैं उसको प्रोसेस अकाउंट के थ्रू लेके जाऊंगा, आप देखो कितने आराम से होगा। उसे शॉर्टकट यूज किया है। शॉर्टकट में फायदा तो है टाइम बचाने के लिए, लेकिन शॉर्टकट में नुकसान भी पड़ा। कहीं फंस गए तो आपको ये नहीं समझ आएगी मैं प्लस, वो प्लस माइनस से कर रहा है, टेक्निकली ये भी तो प्लस माइनस ही है ना। ये अगर इसमें से ये अमाउंट जो है माइनस प्लस माइनस करनी है तो ये बड़ा केयरफुली करना है। तो इसलिए टी अकाउंट में मेरे ख्याल में आसानी रहती है, और हम इंशाल्लाह यूज भी टी अकाउंट करेंगे, उस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बाकी और कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इसके बुक के। पहले ये करेंगे, फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट करो, अभी नहीं छेड़ना ज्वाइंट बाय को, पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कल बुक जरा लाइएगा, उसमें से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको जरा करो, देखो टैली होता है कि नहीं। मैं जरा बुक के क्वेश्चन ओपन करके देखता हूँ, कोई आसानी से हो सकता है तो वो भी आपको होमवर्क के लिए तो दूं ना। वेले में घर में बैठ के क्या करोगे, अच्छा नहीं लगता। अच्छा कल टेस्ट भी ले रखा है, आज कल टेस्ट, कल नहीं FR2 का था, आपका नहीं था। प्रोसेस कॉस्टिंग 175। ये शुरू के जो छोटी छोटी एग्जांपल है इसको कोई जरूरत नहीं है करने की, ये मैं सारी करवा चुका हूं ये पॉइंट्स। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ आना है, वो मैं बताता हूं पेज नंबर कहां से शुरू होगा।
इसके एंड पे क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है कि एंड पे क्वेश्चन होते हैं कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, ठीक है जी। इसकी जो एग्जांपल 1 है इज द मोस्ट इजियर क्वेश्चन। ये समझ लें कि एग्जांपल 1 उसने बनाई है कि जो हमने प्रैक्टिस की है ना, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट इस तरह दिए हुए हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट, 2 पार्ट है, तो ये तो ईजिली हो जाएगा आपसे, ठीक है जी। तो ये वाला पहले स्टार्ट करो, तो क्वेश्चन 2 से मैं स्टार्ट कराऊँ, 1 ईजिली हो जाएगा। और इसके टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे ख्याल 10 थे टोटल। ज्यादा है, ये सारे क्लास में करने 16 क्वेश्चन, लेकिन इसमें आधे क्वेश्चन तकरीबन ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट के होंगे।